छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों को लेकर मैं हाजिर हूं अमित मिश्रा। आप टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हाल ही में ही एनएचएम के कार्यकर्ताओं ने, महिला समूहों ने पहले भी सरकार को चेतावनी दी थी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। सरकार के साथ में लगातार एनएचएम और ख़ास तौर पर मितानिन जो हैं वो अपने मुद्दों को लेकर सरकार के बीच में जाती रही हैं। लेकिन वर्तमान में आज की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में चारों ओर यानी कि सभी नेशनल हाईवेज़ पर मितानिनों का कब्जा देखने को मिला। सभी जो मितानिन थी वो छत्तीसगढ़ के सीएम के निवास का घेराव करने के लिए आ रही थी और उनको बीच रास्ते पर पुलिस ने रोक दिया, जिससे नाराज़ होकर सभी जो मितानिन हैं वो नेशनल हाईवे पर ही धरना देने के लिए बैठ गई। बड़ी मान मनौवल के बाद में उन्हें समझाया गया, लेकिन ये काफ़ी देर तक ये जो प्रोटेस्ट है वो चलता रहा, जिसके कारण नेशनल हाईवे भी जाम रहे। उनकी मांग जो थी, उनकी मांगों को लेकर वो चाहते थे कि मुख्यमंत्री के साथ में उनकी बातचीत हो, मुलाकात हो और सरकार जल्द से जल्द उनकी मांग को पूरी करे। लेकिन फिलहाल इस मांग को लेकर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है कि मोदी की गारंटी के साथ में भाजपा की सरकार आई है, लेकिन उन गारंटियों को पूरा नहीं किया जा रहा है। फिलहाल इस पर राजनीति फिर से गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक थी। इस बैठक में तमाम प्रदेश के अध्यक्ष के साथ में विधायक भी मौजूद रहे, तमाम नेता मौजूद रहे। इस पर आने वाले दिनों में संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है, कलेक्टिव एफर्ट के साथ में किस तरीके से नेताओं के साथ में काम करना है, इसका जिक्र करते हुए दीपक बैज नजर आए। लेकिन कई आरोप भी ऐसे लग रहे थे कांग्रेस के नेताओं पर, जिसको लेकर भी दीपक बैज को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सवालों के घेरे में वो नजर आए कि आखिरकार कांग्रेस के नेता जो लगातार एक दूसरे के खिलाफ में बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर कब तक विराम लगेगा, किस तरीके से कलेक्टिव एफर्ट होगा और कब तक कांग्रेस के संगठन में मजबूती आएगी, एकजुटता आएगी। इन सवालों को आज जवाब देते हुए ज़रूर दीपक बैज ने कहा कि जो एफर्ट है वो कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, जो नेता है उनके बयान भी कांग्रेस का घरेलू मसला है, वो सुलझा लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आज उनके साथ में खास तौर पर रविंद्र चौबे का जो जिक्र हो रहा था और उसके साथ में जो चरणदास महंत का जिक्र हो रहा था, उसको लेकर ज़रूर यहाँ पर दीपक बैज को असमंजस की स्थिति देखने को मिली। कांग्रेस की बैठक में आज एक बड़ा मुद्दा भी ये देखने को मिला कि उनके ही नेता यानी कि पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे को लेकर, उनके बयानों को लेकर तमाम जो विधायक हैं वो लामबंद होते हुए नजर आए। एक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। आला कमान पर अब ये छोड़ दिया गया है कि रविंद्र चौबे पर क्या कार्रवाई होगी। रविंद्र चौबे के एक बयान को लेकर ये नाराजगी देखने को मिल रही थी, जिसमें रविंद्र चौबे ने मंच से भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का सर्वमान्य नेता बनाए जाने की बात कही, यानी कि दीपक बैज जो प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में हैं, उनके स्थान पर भूपेश बघेल को बनाए जाने को लेकर चर्चा यहाँ पर तेज हो गई थी। जिसके बाद इस बात को लेकर कांग्रेस में ही नेताओं के बीच में विवादों का सिलसिला शुरू हो गया। चरणदास महंत ने भी किसी को चमचा कह दिया, किसी अन्य मुद्दे को लेकर कोई और नेता ने किसी और तरीके से बयानबाजी की। इन तमाम बातों को लेकर फिलहाल अब रविंद्र चौबे की मुश्किलें बढ़ सकती है। उन्होंने जो बयान दिया था आज उसको लेकर सफाई भी देते हुए नजर आए, लेकिन अभी भी उन पर कार्रवाई की जो गाज है वो गिर सकती है। आला कमान के पाले में ये छोड़ दिया गया है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में आने वाले दिनों में किन नेताओं पर क्या एक्शन होगा और किस तरीके से किन नेताओं को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। जीएसटी को लेकर बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीए और भाजपा नेता अमित चिमनानी ने इस बात का जिक्र करते हुए बताया कि अब घर के निर्माण को लेकर निर्माण सामग्रियों पर कई तरीके की छूट मिलती हुई नजर आएगी। लाख रुपए की छूट के साथ में कारें भी खरीदी जा सकती है। इसके अलावा कई अन्य फायदे यहां पर मिलते हुए नजर आएंगे। कई सामानों पर जीएसटी लगेगा ही नहीं। इस तरीके की बातें जो है वो आज करते हुए बीजेपी के नेता अमित चिमनानी नजर आए। उन्होंने ये भी दावा किया है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश भर में अब लोगों को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। सीधे तौर पर उनके जेब पर जो भार है वो कम होता हुआ नजर आएगा। जीएसटी जिस तरीके से लगाया जा रहा था, अब उस पर जो छूट मिल रही है उससे न केवल आने वाले दिनों में त्योहारी सीजन में भी बल्कि बड़े फायदे आम जनता को होंगे, बल्कि सीधे तौर पर उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ज़रूरत की सामानें थी अब उनको भी खरीदने में लोगों को आसानी होगी। इस तरीके की जो बातें हैं, इस तरीके के दावे हैं, फिलहाल बीजेपी की तरफ से अमित चिमनानी ने यहाँ पर करते हुए नजर आए। देखिए, रिफॉर्म्स जो है एक सतत प्रक्रिया है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। आज हम 2025 में बैठे हैं। 8 वर्षों में इसमें हमने देखे कि कई बार संशोधन भी हुए और अब जो है 4 रेट्स की बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था उसको 2 कर दिया और रेट्स कम होने से आम आदमी को फायदा भी हो गया। एक लिकर और पेट्रोल डीजल, ये 2 चीजें और विचाराधीन है। इसमें जब सब राज्य राजी होते हैं तो कई बार हमने देखा जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेट्रोल और डीजल को जब जीएसटी में लाएंगे तो इसके राज्यों की आय पे भी असर होता है। तो इसमें राज्यों की कई बार सहमति जरूरी होती है। और फिर कांग्रेस के ही ऐसे लोग हैं, कई लोगों ने ये बयान दिए, आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा कि पेट्रोल और डीजल को आप नहीं लाइए। तो ये ऐसा विषय है जो सर्वसम्मति से होगा, पर जिस
तरीके से मोदी सरकार रिफॉर्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। एक के बाद एक रिफॉर्म हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये विषय भी सभी राज्यों की सहमति से जल्दी सलट जाएगा। छत्तीसगढ़ में अगली खबर है कि जिस तरीके से ड्रग्स का मामला सामने आया था और ड्रग्स में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, अब तक लगभग 50 लोगों की गिरफ्तारी अलग अलग मामलों में राजधानी रायपुर की पुलिस ने किया है। लेकिन इसके साथ में कुछ महिलाओं को भी पकड़ा था और उन महिलाओं का जिक्र करते हुए आज जो पेशी फिलहाल कोर्ट में की जा रही है, इस दौरान में ये भी बातें चर्चा का विषय बनी रही कि जिस महिला को पकड़ा गया है उससे कई तरीके के लोगों के कनेक्शन सामने आए हैं। करीबन 1000 लोगों के नाम उसकी तरफ से उनके फ़ोन कॉल्स के डिटेल्स के ज़रिए और उनकी बातचीत के ज़रिए सामने आया है। वहीं उसने कई नाम भी उजागर किए हैं जिनके ज़रिए वो पैडलर का काम करती थी, जिन्हें वो कोकीन हीरोइन पहुँचाया करती थी, इस तरीके के ड्रग्स पहुँचाया करती थी और जिनकी डिमांड चाहे वो नेता हो, नेता के करीबी रिश्तेदार हो या उनके परिवार के सदस्य हो या फिर व्यापारी हो, उनकी तरफ से ये मंगवाया जाता था। खास तौर पर बड़े पैमाने पर युवा इसमें शामिल है। लेकिन जैसे ही नेताओं का जिक्र होता है, जैसे ही व्यापारियों का जिक्र होता है, इस मामले को हाई प्रोफाइल बताया जाता है और उसके बाद पुलिस की कार्रवाइयों पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं कि क्या वाकई में ये लोग भी अगर इसके साथ में सक्रिय जुड़े हुए थे तो क्या उन लोगों पर कार्रवाई होगी। फिलहाल सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में ड्रग्स के मामले में रायपुर पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, क्या वाकई में बड़े लोगों पर हाथ पुलिस डाल पाएगी। छत्तीसगढ़ में लगातार अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कभी सरगुजा संभाग में बारिश को लेकर अलर्ट देखने को मिलता है, कभी बस्तर संभाग में। इसी बीच बिलासपुर संभाग में भी बारिश को लेकर अलर्ट देखने को मिल रहा है। हाल ही के दिनों में चाहे बलरामपुर की बात करें, कोरबा की बात करें, रायगढ़ हो, बस्तर हो या फिर सरगुजा जशपुर हो, इन क्षेत्रों पर बाढ़ के हालात है। खास तौर पर बस्तर की बात कर लें, बलरामपुर की बात कर लें और कोरबा जैसे क्षेत्रों की बात कर लें। कहीं डैम टूट गए हैं तो कहीं नदी नालियों में पानी जो है वो भर गया है, जिसके कारण कई गांव जो है वो डुबान क्षेत्रों पे। इसको लेकर कांग्रेस तंज कस रही है कि अब तक जो काम किया जा रहा है, सरकार की तरफ से राहत सामग्रियां पहुंचाई जा रही है, कहीं उसकी गुणवत्ता में कमी है, कहीं उसकी संख्या में कमी है, कहीं वहां पर देर से सामानों को पहुंचाया जा रहा है। वहीं बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि चाहे जहां भी ऐसी परेशानियां होंगी, उन क्षेत्रों पर न केवल वहां के स्थानीय प्रशासन बल्कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंच रही है और बस्तर जैसे क्षेत्र में तो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर के जरिए भी रेस्क्यू जैसे काम किए जा रहे हैं। फिलहाल दावा यही किया जा रहा है कि बाढ़ के हालातों से पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार जूझने को लेकर या उनको उन तक राहत सामग्री पहुंचाने को लेकर सक्रिय है और इसको लेकर बड़े पैमाने पर जो कार्य है वो भी किया जा रहा है। गए थे बस्तर में, तो गए थे, मुख्यमंत्री जी गए थे। क्या हालत है? कुछ हालात सुधरा वहां पे? कुछ भी नहीं सुधरा। आज भी वही फटी हुई साड़ी आज भी बट रहा है। आज भी वो 100 रुपए का एक किट का राशन किट आज भी बट रहा है वहाँ। लोग आज भी भूखे हैं। लोग आज भी फोन करके बोल रहे हैं कि नहीं कि हमको मदद चाहिए। 6000 सरकार ने दिया है, उससे ज्यादा नुकसान हुआ है, हम कैसा करेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है। आज भी फोन आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन जिम्मेदार आज भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। बस्तर को आज भी बस्तर के हालात को सरकार को चिंता नहीं है। हाँ, लेकिन सरकार को हंसी मजाक करने में, हंसी टिटोली करने में और उसके बाद हवाई सर्वे कर हंसी टिटोली, फिर उसके बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, उनको किसान की चिंता नहीं है, न बस्तर के बाढ़ पीड़ितों को चिंता है, वो अपना मस्त नाच गान कर रहे हैं। मतलब सोच लीजिए सरकार कितनी गंभीर है।